हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए और बीएससी के ऑनर्स के विद्यार्थी हो आप, बीसीए के विद्यार्थी हो, बीए ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो, तो आपका चाहे रेगुलर या नॉन कॉलेज के विद्यार्थी थे, आपका जो अभी अभी पेपर खत्म हुआ जर्नल इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी का, उसकी पूरी की पूरी आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, व्हाट आर द फोनेटिक सिंबल्स। तो फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले क्वेश्चन से। फोनेटिक सिंबल्स आर द सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ ह्यूमन स्पीच। मतलब फोनेटिक सिंबल वो एक प्रकार के स्पेशल प्रकार के करेक्टर होते हैं, सिंबल होते हैं जिनको यूज किया जाता है जहां पर जो ह्यूमन स्पीच है, मतलब इस इंसान किस तरीके से अपनी भाषा है उसको उपयोग करता है, उसको दर्शाने के लिए उन स्पीचेस का प्रयोग में लिया जाता है। और 21 संस्था के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। आईपी इंटरनेशनल फोनेटिक्स, आपके सामने इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फाबेट नामक एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इन सब चीजों को वो क्या करती है, मैनेज करती है, बताती है कि किन किन प्रकार के सिंबल्स को उपयोग में लिया जाता है। सभी बच्चों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से ज्वाइन कर लो। अगर आपने नहीं किया, टेलीग्राम चैनल पे सारा कंटेंट फ्री में मिल जाएगा आपको। अगले वाला है, आपको फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्ट करके देना है मैन का। तो मैन का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्ट क्या बनेगा आपके सामने, एम ए ई एन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एम ए ई एन एन का आपको देखने को मिलता है। वर्ड का आपको क्या देखने को मिलेगा, बी डैश डॉट आर और डी आपको देखने को मिलने वाला है। अगले वाला है, ईयर का क्या देखने को मिलेगा, आई ई आर है वो देखने को मिलेगा, ये ई है, इस प्रकार से होगा। ये आपके जनरल फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगला है आपके सामने, आपको पुट स्ट्रेस मार्क आपको पुट करना था। तो यहाँ पर आपके सामने जो स्ट्रेस मार्क है वो कहाँ पर पुट होगा, बेम्बू में आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा बी डबल ओ पर, पहला तो बम्बू के अंदर। नॉर्मल में एन ओ आर पे देखने को मिलेगा, एन ओ आर पे वर्ड स्टेज देखने को मिलेगा, और पेकुलर में आपको सी यू पर देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम नहीं आए, लेकिन मैंने आपको बताया था वर्ड स्टेज जिस शब्द को आपको बोल के देखना है, जहां पर ज्यादा जोर लगे वहां पर वर्ड स्टेज देखने को मिलेगा। और भैया जी इंग्लिश से सेम टू सेम क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ पर, समझ में आ गया। लगभग कंटेंट मैंने ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको करवाए थे, किस तरीके से वर्ड स्ट्रेस करना है, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन करना है और किस तरीके से वो करना है। अगला है, तीन वर्ड आपको बताने थे प्रीफिक्स जिनके आगे आई एम लगे। तो क्या आपको बता देता हूं, इम्पॉसिबल। आप अगर और कुछ भी करके आए हो तो वो भी सही है, लेकिन अगर ये करके आए हो तो ये भी सही है। इम्बैलेंस, आई एम बी ए एल ए एन सी ई, बी बी एल ए एन सी ई, और साथ के साथ आपको देखने को मिलेगा इमोर्टल, एम ओ आर टी ए एल। समझ में आ गया, ये तीन प्रीफिक्स हैं आई एम, जिनमें प्रीफिक्स मतलब जिनके अंदर पहले लगता है, आगे जो आपके सामने रूट वर्ड होता है। नेस की बात करें, सफिक्स लगता है, सफिक्स आपको पता पीछे लगता है, तो इसके क्या बनेगा, आप और कोई करके तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये दो मैं आपको तीन बता रहा हूँ, अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो हैप्पीनेस, एच ई डबल पी आई हैप्पीनेस, और साथ के साथ आप क्या देखने को मिलता है, डार्कनेस, डी ए आर के एन ई डबल एस, डार्कनेस आपको देखने को मिलता है। ये वाले आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं आपके सामने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बताने थे कि आपको मेक वन सेंटेंस इच, ये करवाया था। ये लगभग सेंटेंस आपके सामने सेम टू सेम देखने को मिला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक एग्जांपल बताना आपको, तो मैं आपको कोई भी सेंटेंस आप लिख के हो सही है। सबसे पहले बात करें आपके सामने, दे इलेक्टेड, द इलेक्टेड हर, द इलेक्टेड हर ए प्रेसिडेंट, है ना। तो इस प्रकार का आप कोई भी सेंटेंस बना देते, डी ई एन टी पी ए आर एस आई, पी आर ई एस आई डी ई एन टी प्रेसिडेंट है ये आपके सामने। तो द इलेक्टेड आपको सब्जेक्ट, जो दे है वो आपको सब्जेक्ट है, यहाँ पर इलेक्टेड यहाँ पे वर्ब है, और आपके सामने हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और प्रेसिडेंट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको बना देने थे, समझ में आ गया। अगले वाला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें आपके कोई भी बना के आए हो, लेकिन आपको इस तरीके से बना के आना था। मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, सी गेव, इसका अपन बनाएंगे, सी गेव द बुक टू मी, क्या बनेगा, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको मैं, अगर आप और कुछ भी करके आए तो सही है। सी गेव द बुक
टू मी, छोटा छोटा लिखने का प्रयास करूँ, पिछली बार गलती हो गई थी। सी गेव द बुक टू मी, तो यहाँ पर सी आपके सामने सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है आपके सामने, द बुक आपके सामने ऑब्जेक्ट है, और टू मी आपके सामने यहाँ पर क्या देख रहे हैं, देखने को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में, इस तरीके से आप करके आए होंगे। अगला सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने एडवर्ब बताना है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने द प्लेन लैंडेड LANDED लैंडेड आपके सामने सेफली SAFELY सेफली। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, द प्लेन क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, लैंडेड आपके सामने क्या वर्ब है, और सेफली आपके सामने यहाँ पर क्या एडवर्ब है। तो इस प्रकार से आपको करके आना था, मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे से करके आए होंगे। अब आपके सामने क्या है, अप्रोप्रिएट डिटरमिनेंट यूज करने थे आपको। डिड यू बाई स्टाम्प आपके सामने आएगा, तो क्या आपने कोई स्टाम्प खरीदा, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एनी है वो सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनी है वो सही आंसर देखने को मिलेगा। अगले वाला है द टीम वोन द मैचेस, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने ए फ्यू देखने को मिलेगा, क्यों मच अनकाउंटेबल है, और यहाँ पर गेम क्या काउंटेबल होते हैं। अगला है कुड यू प्लीज पास द साल्ट, तो कुड यू प्लीज पास द सम साल्ट, क्यों कोई भी आपके सामने पोलाइट ऑफर के लिए आपके सामने किस प्रकार का प्रयोग होता है, सम का प्रयोग होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, अपने रिक्वेस्ट के निवेदन के लिए सम का प्रयोग में लेते हैं। वर्ब का यूज करना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आपको पता है कोई भी सेंटेंस होता है जहां पर आपको हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, या फिर आपके सामने फिक्स कोई रेगुलर चीजें होने वाली चीजें होती हैं, आपको वहां पर क्या देखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई, वहां पर क्या देखने को मिलता है आपके सामने, प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिलता है। तो राइज का क्या बनेगा, राइजेस देखने को मिलेगा, RISES राइजेस देखने को मिलेगा सही आंसर। अगला है चिल्ड्रन डैश लोड्स ऑफ स्वीट, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी आपके सामने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि डेली वाली हैबिट है उसके अंदर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, EATS है, एट्स है वो सही आंसर होने वाला है। अगला है इट इज डैश हैविंगली नाउ, तो कोई भी घटना है जो लगातार हो रही है उस मोमेंट में, तो यहाँ पर क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस देखने को मिलता है। तो इज हैविंगली आपके सामने जो देखने को मिलेगा, इज रेनिंग हैवीली, RINING रनिंग हैवीली देखने को मिलेगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करें 9 नंबर पर्सन की, वी कैन डू योर ड्यूटीज, वी डैश डू योर ड्यूटीज एज ए सिटीजन, तो अपने को कैन या शुड का प्रयोग करना था, तो मैंने आपको मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज के लिए क्या बताया था, शुड का प्रयोग आपके सामने बताया था। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, शुड है वो देखने को मिलेगा। डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, तो डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग, तो आप जिंदगी को लंबा जियोगे, तो आपको कोई भी विश जीने के लिए आपको बताया क्या बताया जाता है, मे के रूप में यूज किया जाता है, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। अगला है पेरेंट्स डैश सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, तो पेरेंट्स को अपने क्या भेजना चाहिए, अपने जो स्कूल है वो भेजना चाहिए। ये क्या एक कानूनी, अगर आप नहीं भेजते हो 15 से 14 साल के बीच में, तो आप पर सजा भी हो सकती है। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, मस्ट है उसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले वाला आपको कॉनकॉर्ड के रूप में बताना था कि कहां पर आपको गलती देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। कॉनकॉर्ड में आपको क्या सब्जेक्ट और वर्ब को चेंज करना होता है। तो पहले देयर आर ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ पर क्या देयर आर ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो यहाँ पर एक चॉकलेट का बक्सा है, तो आपको पूछना है क्या है, यहाँ पर एक बक्सा है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर देयर नहीं होकर, देयर तो इंडिकेशन दे रहा है, यहाँ पर ए बॉक्स क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आर की जगह क्या देखने को मिलेगा, आर गलत है, तो यहाँ पर इज है वो देखने को मिलेगा। अगला है माई फादर एंड माई मदर इज टीचर्स, तो माई फादर एंड माई मदर है, ये क्या है, एक अकेला व्यक्ति माँ नहीं हो सकती, अकेला व्यक्ति पिता नहीं हो सकता, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, इज की जगह क्या देखने को मिलेगा, आर देखने को मिलने वाला है। अगला है सी गेट वेरी नर्वस एवरी टाइम सी इज इन नीडल, तो क्या आएगा, वह बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है जब वो क्या होता है, नीडल में होता है। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या देखने को मिलेगा, सी क्या है, सिंगुलर आपके सामने थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ क्या आता है आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या एस लगता है, तो सी गेट्स नर्वस एवरी टाइम सी गेट नर्वस। समझ में आ गया। अब वॉइस के रूप में अगर आपको कन्वर्ट करना मैं आपको बताऊंगा। पहला है वाल्मीकि रोड द रामायण, तो इसका क्या देखने को मिलेगा, द रामायण द रामायण
सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। रोट आपके सामने क्या है, रोट आपके सामने प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस है, तो किसमें से कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो रामायणा वाज रिटन, द रामायणा वाज रिटन बाय वाल्मीकि। समझ में आ गया आपके सामने। इस प्रकार से इसका सही आंसर होने वाला है। अगला है द किंग किल्ड द लॉयन। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपके सामने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, द लॉयन वाज किल्ड बाय द किंग। समझ में आ गया, तो ये इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्या है, वी हैव क्लीन्ड द रूम। तो इसका क्या देखने को मिलेगा, वी हैव क्लीन्ड द रूम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सा है, परफेक्ट टेंस है, जो प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होने वाला है। तो द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाई एस। ये देखने को, इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है। समझ में आ गया आपके सामने, सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्या है, ही आस्क्ड। इतने अभी तक 10% करा दिए, कितने परसेंट आपके सही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। ही आस्क्ड डैश हैपनिंग। तो इसका क्या क्या कन्वर्ट होने वाला है, ही आस्क्ड व्हाट आपके सामने हैपेंड है। कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट सिंपल है। मैंने क्या बताया था, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो क्या आएगा, हैड हैपेंड में कन्वर्ट होने वाला है। थोड़ा इजी आया था ये आपके सामने, ये वाला। समझ में आ गया। अगला है द टीचर सेड द सनराइजेज इन द ईस्ट। तो इसलिए किस में कन्वर्ट होगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। समझ में आ गया आपके सामने, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट आपको देखने को मिलेगा। ही सेड टू विपुल प्लीज ब्रिंग द बैग। तो इसका क्या देखने को मिलेगा, सी रिक्वेस्ट विपुल, सी रिक्वेस्ट विपुल टू ब्रिंग हर बैग। समझ में आ गया आपके सामने, तो ये इसका देखने को मिलने वाला है। अगले वाले आपको बताएं तो आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना था। आई प्लेड फॉर योर जॉब। तो इसके लिए इसका क्या कन्वर्ट होने वाला है, इसका कन्वर्ट होगा आई प्रेड दैट यू वुड गेट द जॉब, यू वुड गेट द जॉब। समझ में आ गया आपके सामने, इसका कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये चेंज होगा, द आई प्रेड दैट यू वुड गेट द जॉब। अगला है ही एडमिट इज गिल्ट। तो ही एडमिट इज गिल्ट का क्या कन्वर्ट होने वाला है, ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी। क्या कन्वर्ट होगा, ही एडमिटेड दैट ही वाज गिल्टी है, उसमें कन्वर्ट होने वाला है। अगले वाला है ही वाज टू वीक टू कैरी हिज हेवी बैग। तो इसका क्या कन्वर्ट होगा, ही वाज सो वीक, ही वाज सो वीक, he was so weak that he could not could not carry he could not carry this heavy bag, दिस हैवी बैग। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट होने वाला है। अगला आपको क्या, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करके देना है। काफी लंबी आपके सामने ग्रामर आई है यहाँ पर। आई वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एनी मोर। तो यहाँ पर आई वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग एनी मोर का आपको क्या कन्वर्ट होने वाला है, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड आई कुड नॉट आई कुड नॉट डू एनी मोर वर्क। ये आपको देखने को मिलेगा, आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई कुड नॉट डू एनी मोर वर्क आपको देखने को मिलेगा। अगले वाला क्या, ऑन सीइंग इज मदर द लिटिल बॉय रैन टू हर। तो इसका क्या कन्वर्ट होगा आपके सामने, द लिटिल बॉय सा हिज मदर एंड ही रन टू हर, इस प्रकार से आपको कन्वर्ट होने वाला है। अगले वाला है इन ऑर्डर टू रिड्यूस वेट अंजलि हैज टू ईट ए बैलेंस डाइट। तो इसका क्या होगा, अंजलि वांट्स टू रिड्यूस वेट
so so she had to eat a balanced diet। इस प्रकार से आपको कन्वर्ट होने वाला है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला क्या है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। समझ में आ गया। आई शैल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट वेल, तो इसका क्या होगा, आई शैल नॉट रिमेंबर। शैल के आगे क्या देखने को मिलेगा आपके सामने, नोट है वो देखने को मिलेगा इस प्रकार से नेगेटिव में। अगले वाला क्या है, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, वी कांट प्लीज एनीबडी, तो इसका क्या कन्वर्ट होगा आपके सामने, कांट वी प्लीज एनीबडी, इसका क्या कन्वर्ट होगा, कांट वी प्लीज एवरीबडी। एवरीबडी इस प्रकार से कन्वर्ट होने वाला है। अगले वाला क्या है, ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन। ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन का क्या कन्वर्ट करना, आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका क्या होगा, ही डिड नॉट सक्सीड इन कैचिंग द ट्रेन। इन कैचिंग द ट्रेन। समझ में आ गया। इस प्रकार से ये कन्वर्ट होने वाला है। अगले वाला क्या आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, डी वाला सेक्शन आपको यहाँ पर क्या करना था, इलोबरेट आपको करके लिखना था। और कौन से वाला, अब मैं आपको देखो ग्रामर पूरा सेक्शन करा दिया है। ये पूरा का पूरा सेक्शन कौन सा आपके सामने, ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको लिखने वाला सेक्शन है जो आपको लिख के आना था। बता देता हूँ कौन से प्रश्न आए थे। इलोबरेट एंड एक्सप्लेन द ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये वाला बताना था। अगला एक्सप्लेन द आइडिया होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये वाला आपके सामने देखने को मिला था। राइट द मीनिंग लिखनी थी आपको, ब्लेसिंग इन द डिस्गाइज, थ्रू थिक एंड थिन, स्पिल द बिन्स, ऑन क्लाउड नाइन, गेट इनटू ए मेस, ये आपको देखने को मिला था। पैराफ्रेज आया था आपके सामने ये वाला, जिसको पूरे को पूरा आपको कन्वर्ट करना था। अगले क्या, रीड करना था आपको स्टेंजा को और उसका सेंट्रल आइडिया बताना था। फिर पैसेज आपको पूरा का पूरा देखने को मिला था। इसके आपके 5 क्वेश्चन हैं जिनको सोल्व करना था। सेक्शन ए में क्या देखने को मिला था, राइट ए रिपोर्ट ऑन द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी एंड मेंटल हेल्थ, तो क्या सोशल मीडिया का इफेक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पे, मेंटल हेल्थ पे, इसके संबंधित आपको कोई 3 क्वेश्चन करने थे इनमें से। ब्रीफ नोट करना था आपको, प्रपोजल एंड द पर्पज ऑफ टेक्निकल राइटिंग के क्या पर्पज होते हैं, कराया था प्रश्न बाकायदा मैंने टेक्निकल राइटिंग वाला। ब्लॉग लिखना था आपको किसके ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर, एक कर्स और ह्यूमैनिटी पे लिखना था। एक डायलॉग लिखना था आपको अंदर, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांस से संबंधित। लास्ट में आपको एक ईमेल लिखनी थी हेल्थ ऑफिसर को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हुए प्रॉब्लम्स को स्ट्रीट डॉग से संबंधित अपनी कॉलोनी में। तो ये आपके सामने पूरा पूरा पेपर ग्रामेटिक सेक्शन का मैंने पूरा पूरा सॉल्यूशन बना दिया है। धन्यवाद।